बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने की, इस्तग़फ़ार के वजीफे करने की फजीलत और बरकत बताने जा रही हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 100 दफ़ा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। इस्तग़फ़ार करना एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत और फजीलत है। जिसे नसीब हो जाए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे। इसी हवाले से मैं आपको इस्तग़फ़ार का एक वाक़िया सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक बेऔलाद आदमी को इस्तग़फ़ार की फजीलत के सदके अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। एक आदमी इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे घर औलाद नहीं है, मेहरबानी फरमा के मुझे कोई वजीफा बताएं जिससे मेरे घर अल्लाह औलाद की नेमत नसीब अता फरमाए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे घर औलाद नहीं है, तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। उस आदमी ने कहा, ऐ इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं दोबारा कब तशरीफ लाऊं? इमाम हसन ने फरमाया, तुम्हारे घर औलाद नहीं है, अब तुम तब आना जब अल्लाह तुम्हें 10 बेटे अता फरमाएगा। क्या यकीन था मेरे प्यारे इमाम हसन का। पास इमाम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। वो इस वाक़ये को देख रहे थे। उस आदमी के जाने के बाद इमाम हसन को फरमाया कि ऐ इमाम हसन, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपने इकट्ठा 10 ही बेटे अता फरमा दिए हैं। हज़रत इमाम हसन ने फरमाया, मैंने कह दिया है, अल्लाह अब फजल करेगा। वो आदमी कई सालों के बाद हज़रत इमाम मुआविया के साथ तशरीफ में आया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आया और कहने लगा, ऐ इमाम हसन, अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता फरमाए हैं। हज़रत इमाम मुआविया ने फरमाया, इमाम हसन, आपने ये वजीफा कहाँ से लिया है? हज़रत इमाम हसन फरमाने लगे, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ के देखो। अल्लाह ने उसमें फरमाया है, तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा और दौलत से भी मदद करूंगा। इसलिए कुरान पाक का वादा और मेरे रब का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इसको ये वजीफा बताया। तो दोस्तों, आप खुद जानें कि इस्तग़फ़ार की फजीलत और बरकत कितनी ज्यादा है, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दिया है। इस्तग़फ़ार करने का मतलब ये नहीं कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तब ही बंदा इस्तग़फ़ार करे। इस्तग़फ़ार बंदे को हर हाल में करना चाहिए कि मेरा रब ना नाराज हो जाए। इसी हवाले से एक औरत थी। हज़रत रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि औरत भीख मांगने वाली औरत थी। वो भीख मांगा करती थी। वो एक बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई भीख मांगने के लिए। उस बादशाह को वो औरत पसंद आ गई। उसने इस औरत से निकाह कर लिया। उस औरत की खिदमत में 20 से 40 ख़वातीन उसकी खिदमत के लिए हाजिर रहती थी। उसकी कनीज़ें कोई उसके कपड़े के लिए, उसके खाने का ख्याल रखती थी। लेकिन वो औरत फिर भी रातों को जाग जाग के अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगा करती थी। एक दफ़ा एक कनीज़ ने पूछा कि ऐ मलका, आपके पास तो सब कुछ मौजूद है, वो कौन सी नेमत है जो रब ने आपको नहीं दी? फिर आप रात को उठकर क्यों रोती हैं? उसने कहा कि मैं इसीलिए रोती हूँ कि अल्लाह ने मुझे सब दे दिया है, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं इस्तग़फ़ार इसलिए करती हूँ कि मेरा रब ना मुझसे रूठ जाए। अल्लाह ने मुझे जितना अता फरमा दिया है, मैं इसके काबिल नहीं थी, कहीं ये सब मुझसे दोबारा छिन ना जाए, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस्तग़फ़ार पढ़ने को अपना मामूल बना लो ताकि हमारा रब हमसे नाराज ना हो जाए। अपने रब को राजी रखने के लिए इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार इंसान और रब का ताल्लुक जोड़ती है। इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।